हेल्थ टॉक पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मीठा खाने के फायदे और नुकसानों के बारे में। मीठा खाने की जब बात आती है तो हम सभी प्रकार की मिठाइयों की बात इस वीडियो में कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मिठाई की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मीठा खाना पसंद होता है। मीठी चीज़ें खाने के बाद मन की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिससे हम और ज़्यादा मीठा खाते जाते हैं। तो शरीर की प्रकृति के हिसाब से मीठे के अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं। हम सबसे पहले इसके अच्छे प्रभावों की बात करते हैं। आपको अगर मीठा खाना है तो कौन कौन से अच्छे प्रभाव, कौन कौन से अच्छे जो गुण हैं वो इससे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप मीठा खाते हैं तो आपको स्ट्रोक का खतरा कम होता है। जैसे डार्क चॉकलेट जैसी कुछ मीठी चीज़ें खाने से फ़ायदा होता है। एक अध्ययन में ये पाया गया है 45 से 79 वर्ष के उन पुरुषों में देखा गया जो रोजाना 10 ग्राम डार्क चॉकलेट का सेवन करते थे। जो चॉकलेट का सेवन नहीं करते थे उनकी तुलना में इनमें जो स्ट्रोक की संभावना वो 17% तक कम पाई गई। इसके अलावा मीठा खाने से हाई बीपी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मीठे में फ्लेवोनॉइड्स होता है जिससे बीपी लो हो जाता है। अगर बात करें तो मीठा खाने से आप एक्टिव रहते हैं। मीठा खाने से आप ज़्यादा शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। मीठी चीज़ें खाने से लोगों को एक्टिवेट रहने का प्रोत्साहन मिल जाता है। साथ में कुछ खान पान की जो खराब आदतें हैं उनको भी आप मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर एक दिन में बात करें कितनी मात्रा मीठे की खानी चाहिए, तो एक दिन में ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितनी मात्रा पर्टिकुलर किसी को खानी चाहिए। वो शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है। वैसे अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए एक दिन में 150 कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है और महिलाओं के लिए 100 कैलोरी तक भी काम चल जाता है। तो मीठा खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब हम मीठा खाने से कुछ नुकसानों की बात करते हैं। देखिए, मीठा खाने से नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। ये हमने अभी फ़ायदों की बात करी, फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से फ़ायदे लेने हैं, या फिर आपको नुकसान होता है तो आप मीठा खाना बंद भी कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें मीठा खाने से एक तो मोटापा बढ़ता है। अगर मीठी चीज़ों में क्योंकि कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, आपको मोटापा बढ़ाना हो तो आप मीठे का सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा खाने से आपको अधिक एनर्जी मिल सकती है। ज़्यादा मीठा खाने की वजह से बहुत ज़्यादा कैलोरी इकट्ठी हो जाएगी, जिस वजह से आपकी कैलोरी बर्न नहीं हो पाएगी और आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें सोडा जूस का, जो लोग अधिक सेवन करते हैं वो लोग मोटे होते हैं, और सोडे पर आधारित जो पेय होते हैं उनमें जो कैलोरी की मात्रा है वो उनमें भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा शुगर से भरे हुए जो ड्रिंक्स हैं वो पेट की चर्बी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और मीठा खाने से दांतों में दर्द की समस्या भी रह सकती है। तो मीठा खाने से आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। दांतों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आपको मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा दांतों में कैविटी की समस्या हो सकती है, और मीठे जो पेय पदार्थ हैं वो मुंह में एसिडिक रिएक्शन शुरू कर देते हैं, तो उससे आपका जो पूरा मुंह है अंदर से उसको भी खतरा रहता है। मीठा खाने से जो कोलेस्ट्रॉल है, जो एसडीएल है, वो कम होता है। देखिए, शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा और एक ख़राब कोलेस्ट्रॉल। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपका जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर बढ़ जाता है। तो ये भी एक नुकसान हम कह सकते हैं मीठा खाने का। मीठा खाने से डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर बात करें तो शुगर का जो स्तर है ब्लड में वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। मीठी चीज़ें खाने से आपको बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें हो सकती है जहाँ पर आपको डायबिटीज़ का खतरा बहुत जल्दी उत्पन्न हो सकता है। मीठा खाने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अगर बात करें कैंडी या फिर बेक की हुई मिठाई, सोडा या अन्य इस प्रकार की जो भी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं उनको खाने से आपके ये प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे। इसकी वजह से आपको सर्दी होना, जुकाम होना या किसी भी प्रकार का कोई वायरल संक्रमण होना, वो सब संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके अलावा मीठा खाने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मीठा खाने से आपका जो मुंह है वो हमेशा लगभग मीठा रहेगा, और चेहरे पर मुहासे होने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शर्करा युक्त जो आहार होते हैं, जो पेय होते हैं, मीठे पेय होते हैं, वो आपके मुहासों की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा मीठे में किसी भी प्रकार की जो मात्रा जो पाई जाती है, मीठे की मात्रा हो या कोई भी शरीर को जो चाहने वाला और कोई भी तत्व हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसमें ना उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, क्योंकि वो एक
आदमी के द्वारा ही बनाया गया होता है। हालांकि कुछ पैक्ड जो मीठे आते हैं, यानी जो मिठाइयाँ पैक्ड आती हैं, उनमें ज़रूर थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल सकती है कि कौन से पैकेट में कितना, कौन सी मात्रा किसकी है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, और जो खनिज लवण या किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, वो कितनी कितनी मात्रा में उस पैकेट में है। तो जो मिठाई हम बनाते हैं, जो ओपन आप खुला खरीदते हो बिल्कुल, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें कोई लिमिट नहीं लिखी हुई होती, जिससे आप उसको अनलिमिटेड खा जाते हैं, यानी जितना आपको ज़रूरत हो उससे ज़्यादा खा जाते हैं, और इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मीठा खाने से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको इसके फ़ायदे लेने हैं, आपको सीमित मात्रा में ही मीठे का प्रयोग करना चाहिए, और साथ साथ में आपको कुछ खारी चीज़ें भी खाते रहना चाहिए अगर आप मीठे का सेवन निरंतर कर रहे हैं। विशेषकर ये देखा गया है कि हम शादियों में बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और पेट भर के खाते हैं बिल्कुल, उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं। वो मीठा अंदर जो मिठाइयाँ जाती हैं वो शरीर को कई बार ख़राब कर देती हैं, पाचन तंत्र को बिगाड़ देती हैं, और बहुत सारी अन्य जो समस्याएं हैं उनको भी वो पैदा कर देती हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और मीठे से आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा चुके हैं लगातार कुछ दिन तक, कुछ दिन आप मीठा खाना बंद कर सकते हैं, जिससे आपको जो इसकी जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली उनसे निजात अपने आप मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने चेकअप को करवा के, शरीर का चेकअप करवा लीजिए, और डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं कि आपको कितना मीठा एक दिन में ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।